राधे 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 गोविंद हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतृ चरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ विस्तुले कौस्तुभं नासाग्रभरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणभीमाफलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा कृष्णत्वरं किमपि ततो न जानीमि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलकारकं व्यक्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं मीनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। अजीवानंद ओ जीवानंद गुरु को चरण में सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसार में औचानंद गुरु को दरबार में औचानंद गुरु को दरबार में गुरु को चरण में गंगा यमुना सरस्वती नित्य बसिन। गुरु को चरण में गंगा यमुना सरस्वती नित्य बसिन। गुरु को चरण में सात समुंदर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरु हृदय में ब्रह्मा विष्णु गुरु हृदय में ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्। शिव गुरु गुण गाउँछन्। सतगुरु कै अमृत वाणी सतगुरु कै अमृत वाणी
आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्, आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान, ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। ज्ञान सुमिरन अमृत पान, अनाहद नाद जलकार। ज्ञान सुमिरन अमृत पान, अनाहद नाद जलकार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार, पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा, सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबार, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। जय जय सतगुरु भगवानको जय। हरि ओम या नमो भगवते। अतः श्री विष्णु अष्टविंशति नामं स्तोत्रम्। श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य 12 हजार नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम वर्णन करे भनेर यहाँ भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ अर्जुनले। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवान वाच मचं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजं, अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रधानस्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं सहस्राणं फलं प्राप्नोति मानव। अमावास्या य पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च, सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यते। इति श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नामं स्तोत्रम्। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका पाप भित्र पाप नै रहते उसले 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नमा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्नको समय नाम स्मरण पूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो वासुदेवायम। राधो श्री राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा सदा सदा प्रणाम। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तपा, नारायणं परम देवा, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छ भने आजको 44 अध्यायमा अथवा 44 अध्यायमा यहाँ के भन्नुहुन्छ भने अब कान्तिप्रिय अथवा शस्त्र अर्जुन भनेर यो एउटा हेय वंशका राजा थिए, बडो प्रतापी। यहाँ भन्नुहुन्छ कान्तिप्रिय का आदित्य के तेज से संपन्न होकर
वृक्षों को जलाना महर्षि आपावा द्वारा कान्तिप्रिया को साप और कोष्टुका के वंश का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषिहरू सोध्नुहुन्छ सुताजी मुनिलाई, हे मुनि सुताजी, कान्तिप्रिया ने बलपूर्वक महात्मा आपावा के उस वन को किस कारण जलाया था? अभी अभी हम लोगों ने सुना है कि वो राजा ऋषि कान्तिप्रिय प्रजाओं के रक्षक थे, तो फिर रक्षक होकर उन्हें महर्षि तपोवन को कैसे जला दिया भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषियों हो, एक बार सूर्य ब्राह्मण का रूप धारण करके कान्तिप्रिय के निकट पहुँचे और कहने लगे, हे नरेश्वर, मैं सूर्य हूँ, आप मुझे एक बार तृप्त प्रदान कीजिए। राजा ने पूछा, भगवान किस पदार्थों से आपकी तृप्ति होगी? दिवाकर, मैं आपको किसी प्रकार भोजन प्रदान करूं? आपकी बात सुनकर मैं उसी प्रकार विधान करूँगा भनेर यहाँ कान्तिप्रिय भन्दछन्। अब सूर्य भगवान भन्नुहुन्छ, हे सूर्यदेव बोले, हे दानी शिरोमणि, मुझे समस्त स्थानवर अर्थात वृक्ष आदि के आहार रूप में प्रदान कीजिए, मैं उसी से तृप्त होऊंगा। राजन, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ तृप्ति होगी भनेर यहाँ बताउनु। अब कान्तिप्रिय राजा भन्दछन्, हे तेजस्वी हूँ मैं श्रेष्ठ सूर्य, समस्त वृक्ष मेरे तेज और बल द्वारा जलाए नहीं जा सकते, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर सूर्य बोले, हे नरेश्वर, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं आपको ऐसे अक्षय एवं सर्वतोमुखी बाण दे रहा हूँ, जो मेरे तेज से युक्त होने के कारण चलाए जाने पर स्वयं जल उठेंगे और मेरे तेज से परिपूर्ण हुए वो सारा वृक्ष सुखा देंगे भनेर यहाँ बताउँदछन्। फिर सूख जाने पर उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे, उसी मेरे तृप्ति हो जाएगी भनेर यहाँ सूर्य भगवान भन्नुहुन्छ। फेरि अब सुतजी यहाँ बताउनुहुन्छ, हे ऋषि, तदंतर सूर्य ने कान्तिप्रिय का अर्जुन को अपने बाण प्रदान कर दिए। तब अर्जुन ने सम्मुख आए हुए समस्त वृक्षों, ग्रामों, आश्रमों, घोषों, नगरों, तपोवनों तथा रमणीय वन एवं उपवन को जलाकर राख का ढेर बना दिया। इसी प्रकार पूर्व दिशा में जलाकर फिर समुची दक्षिण दिशा को भी भस्म कर दिया। उसी भयंकर तेज से पृथ्वी वृक्षों एवं तृणों से रहित होकर नष्ट भ्रष्ट हो गई। उसी समय महर्षि आपावा, जो मान तेजस्वी और तपस्या के धनी थे, 10,000 वर्षों तक जल के भीतर बैठकर तप कर रहे थे। व्रत पूर्ण होने पर बाहर निकले तो वो महामुनि अर्जुन द्वारा अपने आश्रम को जलाया हुआ देखा। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर राजा ऋषि अर्जुन को उक्त श्राप दिया, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बतलाया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषियों ने, अब आप लोग राजा ऋषि कोष्टुका के सब उस उत्तम बल पुरुष से संपन्न वंश का वर्णन सुनो, जिस वंश में वृष्णि वंशतः भगवान विष्णु श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। कोष्टुका के पुत्र महारथी ब्रिजिनी बाण के स्वाहा पद्म पुराण में स्वाति नाम का महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ था। पद्म पुराण को भनाई अनुसारले राजन वक्तों में श्रेष्ठ रुसंगु स्वाहा के पुत्र में पैदा हुए। रुसंगु ने संतान की इच्छा से सौम्य स्वभाव वाले पुत्र की कामना की। तब उन्होंने सत्कर्म में संबंधित एवं चित्र रथ से युक्त चरे चित्ररथ नाम का पुत्र हुआ। चित्ररथ के एक वीर पुत्र उत्पन्न हुए, जो शशि बिंदु नाम से विख्यात था। वही आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। ये यज्ञ में प्रचुर दक्षिणा देने वाला था। पूर्व काल में इसी शशि बिंदु के विषय में वंशानुक्रमणिका रूप ये श्लोक गाया जाता रहा है कि शशि बिंदु के 100 पुत्र हुए, उनमें भी प्रत्येक 100 पुत्र हुए। वो सभी प्रचुर धन संपत्ति एवं तेज परिपूर्ण सुंदरशाली एवं बुद्धिमान थे। उनके पुत्र के नाम अग्रभाग में पृथु शब्द से
संयुक्त 6 महाबली पुत्र हो। उनके पूरे नाम इस प्रकार है, जो पृथुश्रवा, पृथु यशा, पृथु धर्म, पृथु जय और पृथु कृति और पृथु माना, ये सब शशि बिंदु के वंश का उत्पन्न हुए राजा थे। पुराणों के ज्ञाता विद्वान लोग इनमें से सबसे ज्येष्ठ पृथुश्रवा की विशेष प्रशंसा करते हैं। उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला पृथुश्रवा का पुत्र सुयज्ञ हुआ। सुयज्ञ का पुत्र उषाना हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा थे। उसी ने इसी पृथ्वी की रक्षा करते हुए शौ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उषण का पुत्र तितिक्षु हुआ, जो शत्रुओं को संतप्त कर देने वाला था। राजा ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ मरुत तितिक्षु के पुत्र हुए। मरुत का पुत्र वीरवर कंबल बहिष था। कंबल बहिष का पुत्र विद्वान रुक्म कवच हुआ। रुक्म कवच ने अपने अनेकों प्रकार के बाणों के प्रहार से धनुधरी एवं कवच से सुसज्जित शत्रुओं का मारकर इसी पृथ्वी को प्राप्त किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब शत्रु वीरों का संहार करने वाला राजा रुक्म कवच के एक बार बड़े भारी अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा प्रदान की थी। इसी राजा रुक्म कवच के रुक्मेशु पृथु रुकुम जयामघ परिघ और हरि नाम का 5 पुत्र हुए, जो महान पराक्रमी एवं श्रेष्ठ धनुधर थे। पिता रुक्म कवच के इनमें परिचय और हरि इन दोनों के विदेह देश के राजा पद पर नियुक्ति कर दिया। रुक्मेशु प्रधान राजा हुआ। उसमें पृथु रुकुम उसका आश्रित बन गया। उन लोगों ने ज्यामगा को राज्य से निकाल दिया और एकत्र ब्राह्मण द्वारा समझाए बुझाए जाने पर वो फिर प्रशांत चित्त होकर ब्रह्मप्रास्तियो रूप में आश्रम में स्थित रूप से रहने लगा। कुछ दिन के पश्चात एक ब्राह्मण की शिक्षाओं से ध्वजायुक्त रथ पर सवार हो, हाथों में धनुष धारण कर दूसरे देश की और चल पड़ा। वही केवल जीविकोपार्जन की कामना से अकेले ही नर्मदा तट पर जा पहुंचा। वहीं दूसरे द्वारा उपयुक्त ऋक्षबाणगिरी सतपुरा पर्वत श्रेणी पर जाकर निश्चित रूप से निवास करने लगा। तब ज्यामघा की सती साध्वी पत्नी सेव्य प्रूढ़ा हो गई थी। उसके गर्भ से कोई पुत्र न उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ये यद्यपि राजा ज्यामघ पुत्रहीन अवस्था में ही जीवन यापन कर रही थी, तथापि उन्होंने दूसरी पत्नी नहीं स्वीकार की और एक बार किसी युद्ध में राजा ज्यामघ की विजय हुई। वहाँ से विवाहार्थ एक कन्या प्राप्त हुई, पर उसे लाकर पत्नी को देते हुए राजा ने कहा, हे राजा ने उसी से भयपूर्वक कहा, हे सुचेस्मते, ये मेरी स्त्री नहीं, तुम्हारी स्नुषा पुत्र वधु है। इसी प्रकार कहे जाने पर उसने राजा से पूछा, ये किसका श्रुषा ससुर है? तब राजा ने कहा, प्रिय, तुम्हारे गर्भ में जो पुत्र उत्पन्न होगे उसकी ये पत्नी होगी। ये आश्चर्य देकर सुनकर वो कन्या तप करने लगी। तत्पश्चात उसी कन्या की उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप वृद्ध प्राय बूढ़ी होने पर भी सेव्या ने गर्भ धारण किया और विदर्भ नाम का एक पुत्र को जन्म दिया। उसी विद्वान विदर्भ ने सुश्राभूता उसी राजकुमार के गर्भ से क्रथ, कौशिक तथा तीसरे परम धर्मात्मा लोमपाद नाम का पुत्र को उत्पन्न किया। ये सभी पुत्र शूरवीर एवं युद्ध कुशल थे। इनमें से लोमपाद से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ तथा मनु का पुत्र ज्ञाति हुआ। कौशिकी पुत्र चेदी हुआ। उसी से उत्पन्न हुए नरेश चेदी नाम से प्रख्यात हुए। विदर्भ पुत्र
क्रथा के कुंती नाम का पुत्र पैदा हुआ। कुंती से दृष्ट नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। परम प्रतापी एवं रण विशारद था। दृष्ट का पुत्र निर्वृति हुआ, जो धर्मात्मा एवं शत्रु वीरों का संहारक था। निर्वृति के एक ही पुत्र था, जो विदुरथ नाम से प्रसिद्ध था। विदुरथ का पुत्र दशरथ और दशरथ का पुत्र व्योम बतलाए जाते। दशहर वंशी व्योम से पैदा हुए पुत्र को जिमुत नाम कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब जिमुत का पुत्र विमल और विमल का पुत्र भीमरथ हुआ। भीमरथ का पुत्र नवरथ नाम से प्रसिद्ध था। नवरथ का पुत्र द्रुणरथ और उसी पुत्र शकुनी था। शकुनी से करम्ब और करम्ब से देवरात उत्पन्न हुए। देवरात का पुत्र महायशस्वी राजा देवछत्र हुआ। देवछत्र का पुत्र देवपुत्र की सी कांति से युक्त माँ तेजस्वी मधु नाम से उत्पन्न हुआ। मधु का पुत्र पुरुवसु तथा पुरुवसु का पुत्र पुरुश्रेष्ठ पुरुदान था। पुरुदान के संयोग से विदर्भ राजकुमारी भद्रसेन की गर्भ से जंतु नाम का पुत्र ने जन्म लिया। उसी जंतु की पत्नी इच्छाबिकी हुई। उसके गर्भ से उत्कष्टु बल पराक्रम से संपन्न सात्ववंशियों या आपकी कृति का विस्तार का सात्वत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार महात्मा जमग की इसी संतान परंपरा के जानकर मनुष्य पुत्रवान हो जाते और अंत में बुद्धिमान राजा सोम का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। हे राजन, कौशला या सत्यवती की पत्नी थी। उसी ने सत्यवती के संयोग से जिन बल पराक्रम संपन्न पुत्रों को जन्म दिया, उसका नाम है भजमान दिव्य राजा देववृथा, अंधका महाभोज और यदुकुल के आनंद प्रदान करने वाला वृष्णि। इनमें से 4 वंश का विस्तार हुआ। उनमें उसका विस्तार पूर्वक वर्णन श्रवण कीजिए। सृजय की 2 कन्या सृजाई और बराह का भजमान की पत्नियां थी। इन्हें से बहाक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इनके अतिरिक्त उन दोनों बहनों ने और भी बहुत से पुत्रों को जन्म दिया। उसके नाम नेमी, कुरुमिला और शत्रुना नगरी को जीतने वाला वृष्णि, ये सभी भजमान के संयोग से सृजाई और बहाका के गर्भ से उत्पन्न हुए थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब तत्पश्चात राजा देववृता का जन्म हुआ और जो बंधुओं के साथ सुदृढ़ मैत्री के प्रवर्तक थे, परंतु राजा देववृता को कोई पुत्र न था। उन्होंने मुझे संपूर्ण सुदोष से संपन्न पुत्र पैदा हुए। ऐसे अभिलाषियों से युक्त अत्यंत घोर तप किया। अंत में उन्हें मंत्रों को संयुक्त करके पाषाण नदी के जल का स्पर्श कराए। इसी प्रकार स्पर्श करने के कारण पाषाण नदी ही राजा का प्रिय करने का विचार करने लगी। वो श्रेष्ठ नदी उसी राजा को कल्याण की चिंता से व्याकुल हो उठी। अंत में वो उसी निश्चय पर पहुंची कि मैं ऐसे किस दूसरे स्त्री की नहीं देख पा रहा हूँ जिसे गर्भ से इसी प्रकार राजा की अभिलाषी के अनुसार पुत्र पैदा हो सके। इसलिए आज मैं स्वयं ही हजारों प्रकार का रूप धारण करूंगी। तत्पश्चात पाषाणी परम सुंदर शरीर धारण करके कुमारी रूपा में प्रकट होकर राजा को समोचित किया। तब महान व्रतशाली राजा ने उसी पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया। तदपरांत नदियों में श्रेष्ठ पार्षण ने राजा देववृथा के संयोग से 9वें महीना में संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न प्रभु
नाम का पुत्र को जन्म दिया। पुराणों के ज्ञाता विद्वान लोक वंश अनुकीर्तन प्रसंग में महात्मा देवव्रत के गुण का कीर्तन करते हुए ऐसे गाथा गाते कि उधार प्रकट करते ही इन प्रभु के विषय में हम लोग जैसे दूसरों ने सुन रहे थे उसी प्रकार उन्होंने निकट आकर भी देखा रहे। वह प्रभु तो भी सभी मनुष्य को श्रेष्ठ और देवव्रत साक्षात देवताओं के समान है। राजन प्रभु और देवव्रत के प्रभाव से इन 76,000 पूर्वज अमर तत्व को प्राप्त हो गए। राजा प्रभु यज्ञ अनुष्ठानी दानशील सुरवीर ब्राह्मण भक्त सुदृढ़ सप्रति सौंदर्यशाली महान तेजस्वी तथा विख्यात बल और पराक्रम संपन्न थे। तदंतर प्रभु के संयोग से कंक्या की कन्या से कुकुरा भजमान सारी और कंबल बहिष नाम का 4 पुत्रों को जन्म दिया। कुकुरा का पुत्र वृष्णि का पुत्र धृति, उसका पुत्र कपूत रोमा, उसका पुत्र तेतारी, उसका पुत्र सर्प, उसका पुत्र विद्वान नल था। नल का पुत्र दुरुदुम्भी नाम से कहा जाता था। भन्ने बताउनुहुन्छ। हे नरश्रेष्ठ, दुरुदुम्भी पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उसी विशाल यज्ञ में पुनर्वसु नाम का पुत्र प्रदुभूत हुआ। पुनर्वसु अतिरात्र के मध्यम सभा के बीच प्रकट हुआ था। इसीलिए वो विद्वान शुभ कर्मों का ज्ञाता यज्ञ परायण और दानी था। बुद्धिमान में श्रेष्ठ राजन पुनर्वसु के आहुका नाम का पुत्र हुआ। अब आहुका की नाम की कन्या ये जुड़वा संतान पैदा हुई। इसमें आहुका अजय और लोक प्रसिद्ध था। उन्हें आहुका के प्रति विद्वान लोक इन श्लोक का गाया करते हैं। राजा आहुका के पास 10,000 ऐसे रथ थे जो जिनमें सुदृढ़ उपासंग कुबर एवं अनुक्रसन धुरी लगे रहे थे, जिन पर ध्वजा फहराती रहती थी जो कवच से सुशोभित रहते। उसी जिसे मेघा के घराहट के सुदर्श शब्द निकलते थे, उसी भोज वंश में ऐसे कोई राजा नहीं पैदा हुए जो असत्यवादी निस्तेज यज्ञ विमुख शस्त्रों की दक्षिणा हम देने में असमर्थ अपवित्र और मूर्ख हो। राजा अहुका के भरण पोषण की वृत्ति पालने वाला लोग ऐसे कहा करते थे कि अहुका ने अपनी बहन अहुकी की अवंती नरेश को प्रदान किया था। अहुका के संयोग से काश्य की कन्या देवका और उग्रसेन नाम का 2 पुत्र जन्म दिया। वही दोनों पुत्र उन दोनों देव पुत्र के सुदर्श कांतिमान थे। देवों के देवता के समान कांतिमान एवं पराक्रमी 4 सुरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम है देवबान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षिता। इन्हीं के 7 बहनों भी थी जिन्होंने देवका ने वसुदेव को समर्पित कर दिया। भनेर यहाँ बताउनु देवकी ने वसुदेव को समर्पित कर दिया। उनके नाम देवकी, श्रुता देवी, मित्र देवी, यशोधरा, श्रीदेवी, सत्य देवी और सात्वी सुतापी भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ उग्रसेन के 100 पुत्र थे। उनमें से कंस जुन भगवान कृष्ण का मामा थियो, जुन कंस उ ज्येष्ठ था। उनके नाम है न्याग्रुद, सुनामा, कंकु, शंकु, अजभूत, राष्ट्रपाल, युद्ध मुष्टि और समुष्टिद और कंसवती संतुत राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 बहनों भी थी जो परम सुंदरी थी। अपनी संतानों सहित उग्रसेन कुकुर वंश में उत्पन्न हुआ कहे जाते हैं। भजमान का पुत्र महारथी विदुरथ और सुरवीर राजा धीदेव विदुरथ का पुत्र हुआ।
राजादि देव के शोषण श्रवा और श्वेतवान नाम का 2 पुत्र हुए जो देवकों के सुदर्श कांतिमान और नियम एवं व्रत को पालन में तत्पर रहने वाला थे। अब शोषण के स्वामी देव शर्मा निकुंद शुक्र और शत्रुजिता नाम का 5 शूरवीर एवं युद्ध निपुण पुत्र हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब स्वामी का पुत्र प्रतिक्षत्र का पुत्र, प्रतिक्षेत्र उसका पुत्र,